फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, है ना, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ही करेंगे आज की क्लास में। ये चैप्टर तुम्हारा एक क्लास का और है बस, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बेटा देखो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, हाँ, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बहुत सारी चीजें बताई थी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि एक जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? जाइगोट। तो ये बन गया तुम्हारा जाइगोट। दिस इज योर जाइगोट, है ना। अब बेटा ये जाइगोट डिवाइड करेगा, ये जाइगोट क्या करेगा? डिवाइड करेगा और दो इक्वल सेल बनाएगा। जाइगोट डिवाइड करके क्या बनाएगा? दो इक्वल सेल बनाएगा। फिर टू सेल स्टेज से कितनी बनेगी? फोर सेल स्टेज बनेगी। टू सेल स्टेज से क्या बनेगी? फोर सेल स्टेज बनेगी। और फोर सेल से फिर क्या बनेगी? एट सेल स्टेज बनेगी, है ना, एट सेल स्टेज। एट से क्या बनेगा? सिक्सटीन सेल स्टेज। एट से क्या बनेगा? सिक्सटीन सेल स्टेज। फिर सिक्सटीन से क्या बनेगा? है ना, ये बन गया तुम्हारा 16 सेल एम्ब्रियो। तो जाइगोट, जाइगोट के बाद टू सेल एम्ब्रियो, टू सेल एम्ब्रियो के बाद फोर सेल एम्ब्रियो, फोर सेल एम्ब्रियो के बाद एट सेल एम्ब्रियो, ठीक है, एट सेल एम्ब्रियो के बाद 16 सेल एम्ब्रियो, ठीक है, और 16 सेल एम्ब्रियो के बाद फाइनली क्या बनेगा तुम्हारा? ये बन गया तुम्हारा 16 सेल एम्ब्रियो, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा तुम्हारा? ब्लास्ट्यूला। क्या बनेगा? ब्लास्ट्यूला, है ना। ब्लास्ट्यूला क्या होता है बेटा? ये जो एम्ब्रियो के सेल होते हैं, ये जो 16 सेल एम्ब्रियो है, 16 टू 32 सेल एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं? मॉर्यूला। क्या बोलते हैं? मॉर्यूला। बिकॉज ये कैसा लगता है? मालबेरी जैसा। मालबेरी यानी जो तुम्हारा शहतूत होता है, उस शहतूत की तरीके से लगता है, मतलब मालबेरी की तरह लगता है। तो इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं बेटा? मॉर्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉर्यूला। तो ये तुम्हारा 16 सेल एम्ब्रियो है, इसे हम क्या कहते हैं? मॉर्यूला, है ना। मॉर्यूला के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसे हम कहते हैं ब्लास्ट्यूला। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्ट्यूला। अब ब्लास्ट्यूला के अंदर क्या क्या होता है देखो ध्यान से। ब्लास्ट्यूला के अंदर क्या क्या होता है ये ध्यान से देखो। मैंने तुम्हें बताया था ब्लास्ट्यूला के जो सेल्स होते हैं, है ना, वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं दो लेयर्स में। कितनी लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं बेटा? दो लेयर्स में अरेंज कर लेते हैं। जो बाहर वाली लेयर बनती है उसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट, है ना। ये हो गई तुम्हारी ट्रोफोब्लास्ट। ये आ गई तुम्हारी ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट के बाद तुम्हारी क्या आएगी? इनर सेल मास। क्या आएगा? इनर सेल मास। ये बन गया तुम्हारा इनर सेल मास। और यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड स्पेस रहेगा, बहुत सारा फ्लू, यहाँ पर बहुत सारा फ्लूइड रहेगा। दिस फ्लूइड इज नोन एज, मतलब ये इस कैविटी को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं इस कैविटी को? ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील। और बाद में यही जो ब्लास्टोसील का फ्लूइड होता है, ये आगे जाके योक सैक बनाता है ना। ये सब बाद में पढ़ेंगे, अभी काम का नहीं है, तुम्हारी हायर स्टडीज का है। तो अभी इतना जानो बस कि मॉर्यूला, मॉर्यूला के बाद क्या बनता है? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में क्या होता है? एक कैविटी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील बोलते हैं। और इसके अंदर दो लेयर होती हैं। जो आउटर लेयर होती है, पेरिफेरल लेयर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। और ये वाला जो अंदर मास है, सेल का मास है ये पूरा, दिस मास इज नोन एज इनर सेल मास। क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। एट दिस स्टेज, अब बेटा यहाँ पर एक डायग्राम देखना। एट दिस स्टेज इम्प्लांटेशन टेक प्लेस। अब इम्प्लांटेशन क्या होती है? द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द यूट्राइन वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन, है ना। ये यूट्राइन वॉल है तुम्हारी, है ना, दिस इज योर यूट्राइन वॉल। इस यूट्राइन वॉल पे जाकर एम्ब्रियो चिपक जाएगा, एम्बेड कर जाएगा, है ना। तो जो एम्ब्रियो है वो यूट्राइन वॉल पे जाकर अटैच हो जाएगा। एम्ब्रियो अटैच एट द यूट्राइन वॉल। एम्ब्रियो अटैच एट द यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल पर क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा, अटैच टू द यूट्राइन वॉल, ठीक है जी। दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्टेज पर इम्प्लांटेशन होती है, मतलब एम्ब्रियो की कौन सी स्टेज होती है जिसपे इम्प्लांटेशन होती है। तो बेटा ये तो एम्प्यूला है, यहाँ पर बनता है जाइगोट। जाइगोट के बाद यहाँ पर बनेगा टू सेल स्टेज एम्ब्रियो,
फिर यहाँ पर बनेगा 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो, यहाँ पर बनेगा 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो, 8 के बाद तुम्हारा क्या बनेगा, ब्लास्टुला, और ये ब्लास्टुला जाकर यूट्राइन वॉल पर क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इम्प्लांटेशन क्या है, द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द यूट्राइन वॉल। एम्ब्रियो कौन सा एम्ब्रियो, ब्लास्टुला, द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला टू द यूट्राइन वॉल इज नोन एज, बोलो, इज नोन एज, इम्प्लांटेशन। इज नोन एज इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बेटा इस प्रोसेस को, इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा इम्प्लांटेशन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द यूट्राइन वॉल इज नोन एज, बोलो, इम्प्लांटेशन। अब बेटा इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, जल्दी बताओ, व्हाट विल हैपन आफ्टर इम्प्लांटेशन। अब बेटा क्या होगा, एम्ब्रियो फर्दर डेवलप करेगा, ऑर्गन्स बनने चालू होंगे, एम्ब्रियोनिक लेयर्स बननी चालू होंगी, है ना। तो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ही बताया था, है ना। नेक्स्ट एम्ब्रियो क्या होगा, गैस्ट्रूला। नेक्स्ट एम्ब्रियो क्या होगा, गैस्ट्रूला। इस गैस्ट्रूला के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियोनिक लेयर्स होंगी, है ना। तुम इजीली देखकर बता सकते हो, द आउटर लेयर इज नोन एज एक्टोडम। बाहर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, एक्टोडम। उसके बाद बीच वाली लेयर को क्या बोलेंगे, मीजोडम। और सबसे अंदर वाली लेयर जो होगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्म। क्या बोलेंगे, एंडोडर्म। समझ में आ गया? ठीक है। तो यस आउटर सर। इज एक्टोडर्म, मिडल इज मीजोडर्म एंड द इनर इज एंडोडर्म। एक्टो, मीजो एंड एंडो। समझ में आ गया? अब इन एक्टो, मीजो और एंडो से डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू बनेंगे। एक्टो से क्या बनेगा, तुम्हारा स्किन वगैरह जितना भी है ये सारे स्किन वगैरह फॉर्म होगा और तुम्हारा नर्वस टिश्यू फॉर्म होगा। एंडोडर्म से तुम्हारा सारा का सारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉर्म होगा, है ना। और मीजोडर्म से क्या फॉर्म होगा, तुम्हारा मीजोडर्म से कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म होंगे। कनेक्टिव टिश्यू बोले तो बोन्स, है ना, तुम्हारे बोन्स हो गए, ब्लड हो गया, ठीक है, तुम्हारा एडिपोज टिश्यू हो गया, एरियोलर टिश्यू हो गया, सारा कनेक्टिव टिश्यू में आता है। ये सारा का सारा कनेक्टिव टिश्यू किससे बनेगा बेटा, मीजोडर्म से बनेगा। समझ में आया नहीं आया, यस और नो, जल्दी बताओ यार। यस यस सर। सर। वेरी गुड। लिख लो फटाफट, ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस नोट करो फटाफट, सारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। जाइगोट, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ब्लास्टुला एंड देन फाइनली तुम्हारा गैस्ट्रुला। सर आपने लास्ट क्लास अपलोड कर दी यूट्यूब पे। सर सर भाई वो बच्ची चिल्लाए जा रही है, सर सर सर। जरूरत एकदम से कैसे पड़ गई, हाँ बोलो यार। सर मैं बोल रही थी आपने लास्ट क्लास का अपलोड कर दी वो यूट्यूब लास्ट पे। क्लास की वीडियो रिकॉर्डेड है, अभी कर दूंगा। मेरी ना पेट में इतना ज्यादा दर्द हो रहा है आज भी, मैं इसीलिए मैंने क्लास जल्दी ली भाई है। डॉक्टर को जा चले जाओ सावित्री के पास। जाऊंगा यार, शाम को जाऊंगा। अभी क्या सावित्री बैठा हुआ है क्या, दोपहर में तो सारे क्लिनिक बंद हो गए। समझ में आ गया? तो बेटा ये यस इनिशियल सर। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस तक हम आ गए, है ना। उससे पहले थोड़ा सा और होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ लेयर्स होती है ना। ये रीअरेंजमेंट ऑफ लेयर्स कैसे होती है बेटा, देखो, ये तो हो गई एम्ब्रियोनिक लेयर्स। इसके अलावा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी होती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, एलेंटॉइस, यॉर्क सैक, एमनियन और क्रायोन। कौन कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, एलेंटॉइस, यॉर्क सैक, एमनियन और क्रायोन। ठीक है बेटा, देखो सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस होता है। क्रायोन यहाँ पर होती है इस तरीके से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं एम्ब्रियो पे, है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, क्रायोन। क्रायोन क्या बनाती है, प्लेसेंटा बनाती है। अब प्लेसेंटा क्या होता है वो भी समझो। ये तुम्हारा यूट्रस है ना, ये यूट्रस है। यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस बन जाएगा जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा।
है ना, ये सारी लेयर एक्सटेंड कर जाएंगी और यहाँ पर पूरा एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस फॉर्म होगा जिसे हम बोलेंगे प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के अंदर छोटा सा बेबी डेवलप कर रहा होगा, इस प्लेसेंटा के अंदर छोटा सा बेबी डेवलप कर रहा होगा। समझ में आया? ये होगी तुम्हारी अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा एक छोटा सा सैक होगा, दिस सैक इज नोन एज यॉर्क सैक। इस सैक को हम क्या बोलते हैं? यॉर्क सैक। और इसके आसपास फ्लूइड भरी पड़ी होगी, दिस फ्लूइड इज नोन एज एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा इस फ्लूइड को? एमनियोटिक, एमनियोटिक फ्लूइड। कौन सी फ्लूइड है बेटा ये? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड एक तरीके का शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। इसके अंदर फीटल के सारे डेड सेल पड़े होते हैं, तो इससे फीटस का सेक्स, मतलब किसी भी तरीके का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर अगर फीटस के अंदर है, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम है कितने नहीं है, क्या जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके अंदर, बच्चे का सेक्स क्या है, ये सब हम एमनियोटिक फ्लूइड की मदद से पता लगा सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड हम ये सारी चीजें पता लगा सकते हैं। अरे बोलो यस और नो। यस सर। यस ठीक है। सर। अब देखो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होती क्या है? एमनियन। एमनियन आगे जाके क्या बनाता है? एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियोटिक कैविटी बनाता है, ठीक है। यॉर्क सैक ये रहा तुम्हारा, ये रहा यॉर्क सैक। एलेंटॉइस क्या करता है बेटा? एलेंटॉइस एम्ब्लाइकल कॉर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और बचा तुम्हारा क्रायोन। क्रायोन क्या करता है? ये जो प्लेसेंटा बना है, इस प्लेसेंटा को बनाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक का मतलब क्या होता है कि एम्ब्रियो के बाहर की लेयर है, ये एम्ब्रियो के साथ नहीं जुड़ी होंगी, है ना। यानी जब पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा तो ये लेयर्स अलग हट जाएंगी और बच्चा अलग हट जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स है सिर्फ वही पार्टिसिपेट करती हैं बच्चे की फॉर्मेशन में। समझ में आया नहीं आया? तो दीज थ्री आर एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म आर द एम्ब्रियोनिक लेयर्स, व्हाइल एलेंटॉइस, यॉर्क सैक, एमनियन, क्रायोन ये सारी क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं। लिख लो फटाफट। पहले मैं ये भी बताता था कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर किस तरीके से फॉर्म होती है, लेकिन वो क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए मैंने बताना छोड़ दिया कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स किस किस लेयर से मिलकर बनती हैं। सर एक बार फिर से बता दो फंक्शन। क्या बोल रहे हो बेटा? सर एक बार फिर से बता दो फंक्शन। एलेंटोइस, यॉर्क सैक, एमनियन, क्रायोन। एमनियन आगे जाके एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियोटिक कैविटी बनाता है। देखो ये जो प्लेसेंटा है, मैं तुम्हें अलग से प्लेसेंटा बना के दिखाता हूँ। बच्चे के अंदर ये एमनियोटिक, ये प्लेसेंटा है। इस प्लेसेंटा के अंदर एम्ब्लाइकल कॉर्ड होती है और यहाँ पर तुम्हारा बच्चा जो छोटा सा फीटस है वो अटैच रहता है। समझ में आ गया? ये छोटा सा फीटस यहाँ पर अटैच रहता है। यहाँ पर बेटा एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है, पूरा फ्लूइड होता है यहाँ पर, ताकि बच्चे को किसी भी तरीके का शॉक वगैरह ना लगे, है ना। तो इस फ्लूइड को हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा सारा का सारा एमनियोटिक फ्लूइड। दिस इज योर एमनियोटिक फ्लूइड। समझ में आ गया? ये हो गया तुम्हारा एमनियोटिक फ्लूइड। और ये क्या हो गया तुम्हारा? एम्ब्लाइकल कॉर्ड। क्या हो गया? एम्ब्लाइकल कॉर्ड, ठीक है। और बेटा ये जो है तुम्हारा, ये क्या कहते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा पाउच होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? यॉर्क सैक। क्या बोलते हैं बेटा? यॉर्क सैक, ठीक है। और क्या बच गया? क्रायोन। क्रायोन, ये जो प्लेसेंटा दिख रहा है बेटा, ये प्लेसेंटा कैसे बनता है? जब बच्चा छोटा होता है, यानी जब बहुत छोटी स्टेज पे होता है, तो यूट्राइन टिश्यू और जो एम्ब्रियो के ऊपर क्रायोन होता है, यानी एम्ब्रियो के ऊपर वाला क्रायोन, ये एम्ब्रियो का क्रायोन है और ये यूट्राइन टिश्यू है, ये आपस में मिलकर चारों तरफ क्या बना देते हैं? एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी बना देते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन मदर एंड फीटस, है ना। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है किसके? माँ और बच्चे के बीच में। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी चिल्ड्रन, जो डेवलपिंग चिल्ड्रन है उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इट रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन, ठीक है। इट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द चिल्ड्रन, इट रिमूव द CO2 फ्रॉम द चिल्ड्रन। जो तुम्हारा बच्चा है, फीटस है, चिल्ड्रन मत बोलो, फीटस बोलो। जो तुम्हारा फीटस है उससे CO2 को रिमूव करेगा कौन? प्लेसेंटा। उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा कौन? प्लेसेंटा। उसे फूड प्रोवाइड करेगा कौन? प्लेसेंटा। टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव कौन करेगा?
प्लेसेंटा, यानी बच्चे का किडनी, हार्ट वगैरह, लंग्स वगैरह भी कुछ काम नहीं कर रहा, सारा का सारा बच्चे का काम कौन कर रहा है? प्लेसेंटा। समझ में आया? बच्चा मुंह से खा नहीं रहा, कौन खाना खिला रहा है? प्लेसेंटा। बच्चे के लंग्स अभी काम नहीं कर रहे, वो सांस नहीं ले रहा, कौन दे रहा है उसे सांस? प्लेसेंटा। बच्चे का हार्ट अभी काम नहीं कर रहा है, दिल उसका काम नहीं कर रहा है। कैसे काम नहीं कर रहा है दिल उसका? क्योंकि अभी वो प्रॉपर तरीके से जो ब्लड होता है, शंट चलता है। अभी तुम छोटे हो, कैसे बताऊं, फीटल सर्कुलेशन थोड़ी सी अलग होती है ना, बड़ों की सर्कुलेशन से फीटल सर्कुलेशन अलग होती है। तो वहां पर प्रॉपर तरीके से हार्ट भी काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो ब्लड आता है वो ऑलरेडी ऑक्सीजनेटेड आता है, और वो कहाँ से आता है? माँ से, थ्रू दी प्लेसेंटा। तो ये सारे फंक्शन होते हैं बेटा किसके? प्लेसेंटा के। पहले तो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस लिख लो, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। फटाफट लिख लो सारी की सारी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, है ना। और एक साइड लिखना है एम्ब्रियोनिक लेयर्स, उसमें लिखना है एक्टोडम, मीजोडम, एंडोडम। और एक साइड लिखना है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, जिसमें तुम लिखोगे एलेंटॉइस, यॉर्क सैक, एमनियन और क्रायोन। जल्दी लिख लो बेटा। हो गया सर। हो गया? एम्ब्रियोनिक, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक दोनों लिख ली? बोलो यार। यस सर। अब लिखो, हेडिंग डालो प्लेसेंटा। सबसे पहले प्लेसेंटा की डेफिनेशन लिखो। प्लेसेंटा की डेफिनेशन लिखो बेटा। लिखो, प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। प्लेसेंटा इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। Placenta is the structural and functional unit between mother and fetus. Placenta is the structural and functional unit. Placenta is the structural and functional unit between the mother and fetus. ठीक है बेटा? नेक्स्ट लिखो फटाफट। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो बच्चों। हाउ प्लेसेंटा इज फॉर्म। प्लेसेंटा कैसे बनता है? प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय दी प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय दी Placenta is formed by the association of uterine tissue. Placenta is formed by the association of uterine tissue and cryonic villi. Cryonic villi. CHORIONIC. CHRIONIC. अरे CHORINOIC. Chronic villi. Chronic villi. Placenta is formed by the chronic villi, association of chronic villi and uterine tissue. यूट्राइन टिश्यू और कॉर्निक विलाय के एसोसिएशन से बनती है। फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ क्रायोनिक विलाय एंड यूट्राइन टिश्यू। आ गया समझ में? अरे बोलो यस और नो।
हेलो, Yes, sir. ओके। अब बेटा पहले फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा लिखेंगे, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा लिखो। फिर उसके बाद प्लेसेंटा क्या क्या हार्मोन रिलीज करता है वो लिखेंगे कि प्लेसेंटा एक एंडोक्राइनल टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है, एंड इट रिलीजेस अ सेवरल हार्मोन, है ना, विच हेल्प्स इन दी सपोर्टिंग प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में हेल्प करती है। बेटा पहले लिखो इसके फंक्शन, लिखो। प्लेसेंटा प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग फीटस, जो डेवलपिंग फीटस है उसे क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग फीटस, जो छोटा सा डेवलपिंग फीटस है उसकी नरिशमेंट में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैस, it helps in exchange of gas, that is it provide oxygen to the fetus and remove CO2 from the fetus, fetus से CO2 रिमूव करता है और उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। it remove toxic substance from the fetus, it remove toxic substance from the fetus। और अब तुम कोई बात मत करो, जो बात करनी है अपा कर लेंगे। भाई उनसे जो है अपा की बात हो गई है, और अब तुम कोई बात मत करो, जो बात करनी है अपा कर लेंगे। हो गया सर। हो गया बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया? हेलो, आगे सर। ठीक। Yes, sir. अब लिखो नोट डाल के, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइनल टिश्यू, placenta also act as a endocrinal tissue, placenta also acts as a endocrinal tissue, प्लेसेंटा एक एंडोक्राइनल टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एन एंडोक्राइनल टिश्यू, प्लेसेंटा एक एंडोक्राइनल टिश्यू की तरह भी एक्ट करता है। ठीक है। अब एंडोक्राइनल टिश्यू का मतलब क्या होता है, एक ऐसा टिश्यू जो कि हार्मोन रिलीज करता हो। तो प्लेसेंटा अलग अलग हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है। HCHPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोट्रॉफ, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोट्रॉफ। ठीक है। इसके अलावा और भी हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है। अच्छा, ये तो वो हार्मोन है जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज होता है, HPL HCL वगैरह, है ना। इसके अलावा एक और हार्मोन है जिसका नाम क्या है, प्रोजेस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रोजन जो होता है बेटा, ये प्रेगनेंसी के टाइम तो रिलीज होता ही होता है, मतलब वैसे नॉर्मली रिलीज होता है बाय दी, बोलो, कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन आफ्टर दी प्रेगनेंसी ये हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा प्रोजेस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, और इसके अलावा और क्या सिक्रीट करता है, HPL, HPL और ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन, SCG, SCG, ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन। ठीक है। ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन, गोनाडोट्रोफिन तो तुम्हें पता ही है, ऐसे हार्मोन जो कि जाके गोनाड्स पे एक्ट करते हो। और यहाँ पर क्रायोनिक वर्ड का मतलब क्या है, कि ये जो क्रायोनिक विलायत है ना, ये जो क्रायोनिक विलायत है एम्ब्रियो के ऊपर, है ना, इन क्रायोनिक विलाय से ही ये सिक्रीट होता है। कौन, HPG, अरे HCG, ये यहीं से रिलीज होता है बेटा, HCG। और इसके बारे में एक बात बता दूं, HCG इज द फर्स्ट हार्मोन विच इज रिलीज्ड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो,
जब एम्ब्रियो का ट्रोफोब्लास्ट लेयर बन जाता है तो एससीजी सबसे पहले रिलीज होता है। तो एससीजी हमारे यूरिन में आने लग जाता है। किसमें आने लग जाता है? यूरिन में, फीमेल के यूरिन में आता है। एंड दिस इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या होता है? इंडिकेशन होता है किसका? प्रेगनेंसी का। तो बेटा मैं तुम्हें बता दूं, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ व्हाट? प्रेगनेंसी। तो जो तुम्हारा प्रेगा न्यूज वगैरह आता है वो कौन सा हार्मोन चेक करते हैं? वो एससीजी चेक करते हैं। अगर यूरिन में एससीजी मिलता है तो इट मीन्स फीमेल प्रेग्नेंट है, और यूरिन में अगर एससीजी नहीं मिलता तो इट मीन्स फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। तो वो एससीजी ही देखते हैं बेसिकली। समझ में आया? तो क्या क्या रिलीज होता है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोट्रॉफ, ह्यूमन क्रायोनिक गनाडोट्रोफिन, प्रोजेस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, ये सारे हार्मोन रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इनमें से एचपीएल, एससीजी, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही रिलीज होते हैं, नॉर्मली रिलीज नहीं होते। समझ में आया नहीं आया? अरे Yes, बोलो sir. यार। This test, this test to know the pregnancy with the help of SCG Yes. is known as Gravidex test। क्या बोलते हैं इसे? Gravidex test। तो जो प्रेगनेंसी नोन करने का टेस्ट है, प्रेगनेंसी को पता लगाने का टेस्ट है कि फीमेल पॉजिटिव है या नेगेटिव है प्रेगनेंसी के लिए, इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेविडेक्स टेस्ट। ठीक है। इसमें क्या देखते हैं हम? यूरिन के अंदर एससीजी के लेवल देखते हैं। if HCG is present in urine, it means female is pregnant, है ना? If HCG is not present in the urine, then female is not pregnant। okay? अरे बोलो यार जल्दी। Okay, sir. ओके। अब बेटा Yes, देखो sir. यहाँ पर ये दिख रहा है तुम्हें, ये एम्ब्लाइकल कॉर्ड जो है, इस एम्ब्लाइकल कॉर्ड के अंदर बेटा बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? अरे बोलो। Stem cells. स्टेम सेल्स। क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। ठीक है, यहाँ पर स्टेम सेल्स होते हैं। इन स्टेम सेल्स से हम बॉडी के किसी भी ऑर्गन को बना सकते हैं। तो नॉर्मली हमारे इंडिया में ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी मदद से हम स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कर सकें, लेकिन फॉरेन में कई जगह पर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है जिसे हम स्टेम सेल बैंक्स के नाम से जानते हैं, और वहां पर इन स्टेम सेल्स को क्या करा जाता है? प्रिजर्व करके रखा जाता है। दीज स्टेम सेल्स आर दी टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट का मतलब क्या होता है? टोटीपोटेंट आर दी दो सेल विच गिव राइज दी अदर टाइप ऑफ सेल्स, है ना? एक ऐसे सेल जो कि खुद से दूसरे टाइप के सेल बना ले। यानी ये लीवर सेल भी बन सकते हैं आगे जाके, ये न्यूरॉन्स भी बन सकते हैं, है ना? ये बॉडी के किसी और उसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं, तो बॉडी का कोई भी सेल बना सकते हैं। तो दीज टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज टोटीपोटेंट सेल। फटाफट लिख लो। हो गया सर। एक मिनट बेटा। ठीक है बेटा, ग्रेविडेक्स टेस्ट लिख लिया? यस सर। Yes, sir. ग्रेविडेक्स टेस्ट में क्या लिखा? बोलो। The test of checking the pregnancy of female. ग्रेविडेक्स Indication of pregnancy. ग्रेविडेक्स टेस्ट में लिखना है, इट इज बेसिकली अ यूरिन टेस्ट। इट इज बेसिकली अ यूरिन टेस्ट टू नो whether female is pregnant or not।
it is it is totally depend upon the circulating levels of SCG. जो SCG के सर्कुलेटिंग लेवल है टोटली उस पर डिपेंड करता है. हो गया सर. ओके बेटा, अब देखो एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गई, प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो गया, प्लेसेंटा के फंक्शन हो गए, ग्रेविडेक्स टेस्ट हो गया, प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं सब हमने पढ़ लिया. वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑलमोस्ट, है ना. अब एक होता है ये जो हमने पढ़ी थी, दीज आर द इनिशियल स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो, है ना. एक आता है लेटर स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो. लेटर स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो बेसिकली साइंस होते हैं. साइंस ऐसे साइंस जो हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं और उससे हमें पता लगता है कि बच्चे मतलब बच्चा कौन सी स्टेज पर है, मतलब प्रेगनेंसी का कौन सा मंथ चल रहा है. ये बेसिकली टोटली उस पर डिपेंड करता है ना. तो ये साइंस भी पढ़ लेते हैं और उसके बाद चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा ये साइंस पढ़ने के बाद. तो सबसे पहला साइन जो होता है फर्स्ट मंथ का, कि बच्चा फर्स्ट मंथ का हो गया है, 1 महीने का हो गया है, ये होता है सबसे पहला साइन. सबसे पहला साइन क्या होता है? हार्ट बीट. हम जो है बच्चे की हार्ट बीट को लिसन करते हैं कि वेदर जो मतलब उसका हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा. तो द फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपिंग फीटस इज द, बोलो, द फर्स्ट साइन ऑफ डेवलपिंग फीटस इज, अरे बोलो. Heartbeat. हाँ, इज हार्ट बीट, कि वेदर हार्ट इज फंक्शनिंग और नॉट. फिर उसके बाद बेटे थर्ड मंथ में तुम्हें क्या दिखेगा? जैसे ये एम्ब्रियो अभी तक ऐसे दिख रहा था, थर्ड मंथ में तुम्हें इस तरीके से डिजिट्स आते नजर आएंगे. डिजिट्स इन द सेंस हाथ पैर सर, इस तरीके से एम्ब्रियो से निकलते हुए नजर आएंगे. तो एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, फर्स्ट हो गया हार्ट बीट, ठीक है. और एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ यानी तीसरे महीने के आखिरी में क्या होगा बेटा? तीसरे मंथ के आखिरी में क्या होगा? Formation of digits. organ system are formed, है ना. digits are formed and most of the organs and organ system are formed. most of the organ and organ system are formed. ठीक है यार. अब उसके बाद आता है फिफ्थ मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी. फिफ्थ मंथ क्या होता है प्रेगनेंसी का? बच्चे के सर पर बाल आ जाते हैं, बच्चे के सर पर बाल आ जाते हैं, ठीक है. और उसके बाद क्या होता है? सिक्स्थ मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी. फिफ्थ मंथ में क्या होता है? बच्चा पहली बार मूव भी करता है. देखना यार एक बार, फिफ्थ मंथ में ही है ना फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस. बच्चा चलना शुरू कर देता है, पेट के अंदर ही घूमना शुरू कर देता है, ठीक है. 5वें मंथ में द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस, है ना. एंड द हेड इज कवर्ड अप विद द हेयर्स. सर पे बाल आ जाएंगे और बच्चा मूवमेंट करना चालू कर देगा. छठा मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, आईलैशेस आ जाती हैं, आईलिड सेपरेट हो जाती है, मतलब जो आईलिड्स होती है ये सेपरेट हो जाती है, बच्चे की आँख खुल जाती है, ठीक है. और लास्ट में क्या होता है? बॉडी कवर अप विद द फाइन हेयर्स, है ना. बॉडी के ऊपर पतले 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 रुएं जैसे बाल आ जाते हैं. तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डेवलपिंग फीटस, है ना. ये साइन और सिम्टम नहीं, साइंस है किसके? डेवलपिंग फीटस के. सबसे पहला मंथ हार्ट बीट, थर्ड मंथ मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, फिफ्थ मंथ the first movement of the fetus and the head is covered up with the hairs, ठीक है. सिक्स्थ मंथ eyelashes form, eyelids separate and body is covered up with the fine hairs. एक बार एनसीईआरटी पढ़ना है यार ये वाले पैराग्राफ की.
कर लिया सर। हो गया? यस सर। यही लिखा है एनसीईआरटी में, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट तो नहीं है इसके अलावा? जल्दी बोलो यार। सर वो डिजिट वाला है ना, सेकंड मंथ पे लिख रखा है। सेकंड मंथ थर्ड मंथ वही होता है बेसिकली, डिजिट फॉर्म हो जाते हैं और उसके बाद मोस्ट ऑफ दी ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होते हैं। ठीक है, अगर छठे मंथ से पहले अगर बच्चा बाहर आ जाता है, प्रेगनेंसी मतलब छठे मंथ से पहले ही बच्चा रिलीज हो जाता है, तो फिर कुछ नहीं हो पाता, फिर बच्चा पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं कर पाता। ये ध्यान रखना बस कि मतलब अगर छठे महीने से पहले बच्चा रिलीज हो गया तो फिर वो सरवाइव नहीं कर पाएगा वो बच्चा। ठीक है, यस सर। चलो आज यहीं तक था। अब इसके बाद तुम्हारा एक लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया, डेट इज योर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करेंगे और इसका एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, ओके। ओके बच्चे।